अपने घर को सच में बहुत ज्यादा मिस किया मैंने। अपने घर की तो बात ही अलग होती है। क्या कर रही हो तुम? ठंड लग जाएगी। मैंने बहुत मिस किया। ये घर भी तुम्हें याद कर रहा था। बिल्लियों ने भी याद किया। बहुत, सबसे ज्यादा वही। मुझे भी उनकी बहुत याद आई। बस उनकी ही। हाँ तो और क्या। देखो, हमें उसूल तय करने चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। सही कहा, वो सब मुनासिब नहीं था। नहीं था मुनासिब। सबसे पहली बात यह कि आज के बाद अपने अल्फाज का ख्याल रखूंगा और तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं भी नाराज नहीं होंगी और तुम्हें कभी छोड़कर भी नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बाद मैं इस कमरे में आया ही नहीं, नींद ही नहीं आई। मैं तो सोई थी। तुम सोती बहुत हो ना, इसीलिए नॉर्मल है। मैं नहीं जानती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद ज़हनी दबाव था। सो गई, लेकिन जब भी जागती थी तुम्हें याद करती थी। मैं तुम्हारी नाराजगियों और शिकवों को भी याद करता था। काश तुम मेरे पास होती और डांट भी देती तो मंजूर होता मुझे। मोहब्बत है ना? हाँ, है तो सही। अब क्या हुआ? दिलान, दरवाजा तो खोलो, मुझे फिक्र हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करो। कैसे ठीक हो? रंग उड़ गया, पसीना भी आ रहा है। मुझे मतली हो रही थी, शायद इसी वजह से। कुछ गलत खा लिया होगा, हो सकता है उसी वजह से हो रहा है। कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। फिर भी एक बार डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं स्टडी रूम में हूंगा, लेकिन नजर तुम पर होगी। जरूर, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी। कुछ देर बाद मैं कॉफी भी ले आऊंगी। ठीक है, लेकिन एहतियात से। बरानगर, फ्री हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ श्योर, क्यों नहीं, आ जाओ। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती थी कि तुम वापस आओगी, फिर भी तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी आप सबको बहुत याद किया। सच कहूँ तो मैं भी इस घर के अलावा कहीं नहीं रह सकती। तुम्हारे बगैर ये हवेली बहुत सोनी थी। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। आप सबके साथ आपा। आज तुम्हारी पसंद के खाने बनाऊंगी, क्या खाना चाहोगी? नहीं कदर आपा, आप कुछ भी बनाए, सारे खाने मेरी पसंद के होते हैं।
ये सब छोड़ें और ये बताएं कि तैयारी कैसी जा रही है। शादी में ज्यादा वक्त नहीं बचा। दरअसल बरान, ये हमारी शादी का मामला है ना। हाँ, कम वक्त है। तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, कुछ चीजें नहीं हो पा रही। क्या मतलब, कोई मसला है? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। हमने तकरीब ना करने का फैसला किया है। हमसे मुराद? मैं और गुल, मतलब गुल ने कहा तो फिर मैंने भी मान ली उसकी बात। ये क्या बात हुई फराद? शादी एक ही बार होती है, ऐसा कैसे होगा? गुल, इनको क्या हो गया? आ जाओ बैठो। अब जरा तफसील से बताओ, शादी की तकरीब क्यों नहीं कर रहे? मतलब कोई अचानक आएगा या हो सकता है कि ना भी आ पाए, क्योंकि गांव दूर है ना। ऐसा मत सोचो गुल। जो तुम्हें चाहते हैं और जो फराद को चाहते हैं वो दौड़े दौड़े चले आएंगे और तुम दोनों एक शानदार शादी के हकदार हो। मेरी भी, यानी सच पूछो तो यही राय है। लेकिन जाहिर है इस मामले में जैसा गुल चाहेगी वैसा ही होगा। और कुछ कहना है गुल? नहीं, मतलब इसके अलावा एक और बात है। मुझे ये सब तकरीबात पसंद नहीं है बारान भाई। हमारी हैसियत सबको मालूम है। हर कोई बिला वजह मेरे बारे में बातें बनाएगा। मेरे ख्याल में जब दो दिल एक होने का फैसला कर लें तो दुनिया की परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि तुम क्या महसूस कर रही हो। अगर तुम नहीं चाहती तो जबरदस्ती नहीं होगी। कम से कम हम आपस में ही कुछ एहतमाम कर लेंगे। नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। नहीं, हमारे होते ऐसा नहीं चलेगा। आखिर मेरे कजन की शादी है। चलो आओ फराद, हम चलते हैं। बाकी इंतजाम लड़कियां कर लेंगी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम परेशान लग रही हो, साफ दिख रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, बस थोड़ी सी घबरा गई हूँ। आपको पता तो है पिछले दिनों का, बस इसलिए बेचैनी महसूस होती है। ठीक कहा, यह आसान नहीं। और अब दुल्हन बनने भी जा रही हो। और वो भी कारब खानदान की दुल्हन। मुझे नहीं मालूम, अभी तक यकीन नहीं आ रहा। शायद ये खुशी की घबराहट है। घबराओ मत। फराद, सब कुछ ठीक है ना? हाँ बरान, सब ठीक है, कोई मसला नहीं। देखो, चचा और दादी जान को लेकर कोई भी मसला हो तो बताओ। अगर मुश्किल है तो देख लेंगे। बहुत शुक्रिया बरान।